तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम। और जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको फाइनली आपका ड्रीम एमबीबीएस मिल चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको पूरे फर्स्ट ईयर में लगने वाला है। हर चीज़ का आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगेंगे कपड़े। सो अपने एमबीबीएस का एक जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स जब क्लास जाते हैं तो उनका एक सिंबल होता है, क्या कि कैसे पहचानते लोग कि हाँ ये मेडिकल स्टूडेंट है वगैरह। तो एप्रॉन से, राइट। सबसे पहले आपको लगेगा एक एप्रॉन। तो एप्रॉन का कैसा है कि किसी किसी कॉलेज में मैंने देखा है कि फुल हैंड वाले एप्रॉन यूज़ करते हैं और किसी किसी कॉलेज में वो हाफ वाला एप्रॉन यूज़ किया जाता है। तो पहले आप पता कर लोगे कि आपको कॉलेज में, मतलब आपके कॉलेज में क्या ट्रेंड है एप्रॉन पहनने का। जनरली ये देखा गया है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं, मतलब JR1 JR2, जो पीजी वाले होते हैं, पीजी स्टूडेंट्स, वो लोग एप्रॉन पहनते हैं फुल हैंड वाला। बाकी यूजी स्टूडेंट्स हाफ वाला एप्रॉन पहनते हैं। तो ये आपको पता कर लेना है। नाउ ड्रेस कोड क्या होता है। मैंने देखा है, जहाँ तक महाराष्ट्र में मैक्सिमम कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस में एक ही ड्रेस कोड है। वो आपका फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़। ये बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। और गर्ल्स के लिए वो सलवार कुर्ती टाइप से होता है विथ चुन्नी। ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस का है। अगर आप किसी और कॉलेज में हैं तो वहाँ पे अगर कुछ और होगा तो शायद अलग हो। और इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि उनका खुद का एक यूनिफॉर्म हो। जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे, हर स्कूल का अलग अलग, उस तरह से। ये एक चीज़ हो गई। अब एक स्क्रब्स होते हैं। तो ओटी स्क्रब हम जिनको कहते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद हम मतलब पहनते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एज सच आपको उन ओटी स्क्रब्स का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको और नहीं ले जाता है। वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपको मौका मिलता है तो सेकेंड ईयर से आपको ओटी स्क्रब लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर बनने के लिए, वो है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मतलब जहाँ तक मैं था तो हमको जब ज़रूरत पड़ी स्टेथोस्कोप की, हमको कॉलेज से ही अवेलेबल करा दिया गया था। बट खुद का एक स्टेथोस्कोप होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर खुद का स्टेथोस्कोप रहता है तो एक ना मोटिवेशन आता है। तो आप स्टेथोस्कोप, मैं ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूर एक स्टेथोस्कोप आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। ऐसा नहीं आप लिटमैन का ही खरीदो, वो 8-9 हज़ार का मिलता है, उससा वैसा नहीं। तो एक माइक्रोटोन का सिंपल स्टेथोस्कोप भी ले लिए तो मोर देन इनफ है। क्योंकि एक स्टेथोस्कोप रहा, अगर आप उस स्टेथोस्कोप को अपने दीवार पे कहीं टंगा रहे हो, टांग के रख दिया आपने, हर दिन आपकी नज़र उस स्टेथोस्कोप पे पड़ेगी। आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं, हाँ मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मुझे मतलब एक वो आता है, एक माइंडसेट बनता है उससे धीरे धीरे करके। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि स्टेथोस्कोप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग है बीपी अपैरेटस। बीपी अपैरेटस जो है हमको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में काम आता है। हमको बीपी काउंट करना होता है, बीपी मेज़र करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप परचेस कर ही लो, क्योंकि ये भी मेरे कॉलेज में हमको कॉलेज से अवेलेबल करा दिया गया था। जब जहाँ प्रैक्टिकल होता था, हमारी जो पोस्टिंग्स भी हुई, पोस्टिंग्स में भी हमको वार्ड में अपैरेटस मिल जाता था। बट अगर आप परचेस कर सकते हैं तो ये भी ज़रूर परचेस कीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों भी ट्राई करोगे बीपी चेक करने का। ये बहुत अच्छा सा एक वातावरण बनाता है आपके डॉक्टर बनने का, और आपको बीपी मेज़र करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, अगर आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, तो ज़रूर बीपी अपैरेटस ज़रूर परचेस कीजिए। नेक्स्ट थिंग आता है बोन सेट। बोन सेट क्या होता है, एक कंकाल, ठीक है। इट्स रियल बोन, वो रियल बोन्स होती है। अब बोन सेट परचेस कहाँ से करना चाहिए और ये बोन सेट कहाँ काम आती है, तो ये हमको एनाटॉमी पढ़ने के लिए बहुत काम आती है। इसी से हम पूरी एनाटॉमी की जितनी भी बोन्स है, जहाँ जहाँ बोन में कहाँ मसल इंसर्ट होती है, ओरिजिन होती है, ये सब वहाँ से हम पढ़ते हैं। तो एक एनाटॉमी विजुअलाइज करने के लिए हमको बोन सेट होना, सबके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ बोन सेट की प्राइस काफ़ी हाई होती है, अच्छी खासी प्राइस होती है। 15,000 तक एवरेज बोन सेट मिलते हैं, ठीक है। बायलैटरल, यूनिलैटरल भी होता है, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा। यूनिलैटरल मतलब एक साइड का, बायलैटरल मतलब दो साइड का। ज़रूरी ना हो कि यूनिलैटरल में आपको स्कल और स्टर्नम मिलेगा, क्योंकि वो बॉडी में एक ही होता है। अगर आप यूनिलैटरल ले भी रहे तो मेक श्योर कि आपको वो मिले, ठीक है। नाउ बोन सेट
कहाँ से परचेस करना चाहिए, तो देखो 15,000 और हमारे समय 15,000 का था फर्स्ट ईयर में, अभी वो 20,000 का लगभग मिलता होगा। अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छे कंडीशन वाला बोन सेट, क्योंकि धीरे धीरे करके वो बोन्स थोड़ी ख़राब होती चलती है। तो आप सीनियर से मतलब हर कोई सीनियर से ही खरीदता है, और ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को 15-20 हज़ार दे देने हैं। तो आप ग्रुप बनाइए अपना, 5 लोगों का, 10 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का ग्रुप अच्छा होता है। सो 5 लोगों के ग्रुप, आपने ग्रुप बनाया, पैसे डिवाइड कर लिया और सीनियर से खरीदते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और आपको उसको रखना नहीं ज़िंदगी भर, वही आप अपने जूनियर्स को बेच दोगे 1-2 हज़ार ज़्यादा बढ़ा के। तो यही ट्रेंड चलता है मेडिकल कॉलेजेस में। ये हो गया बोन सेट का। नाउ आती है डाइसेक्शन किट। सो जब हम एनाटॉमी के मतलब प्रैक्टिकल में जाते हैं, डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, तो वहाँ आपने सुना ही होगा आपको डेड बॉडी मिलती है। तो डेड बॉडी कट करने के लिए हमको, मतलब डाइसेक्ट करने के लिए डाइसेक्शन किट लगता है। तो उसमें वो स्कालपेल, वो सीजर, वो फोर्सेप्स वगैरह सब रहता है। तो ये चीज़ भी आपको लगता है। तो बोन सेट जो है, आपके जहाँ भी आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के नज़दीकी कोई मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ पे आपको बोन सेट डाइसेक्शन किट ज़रूर मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे सीनियर भी अपना सेल कर देते हैं, तो उनसे भी खरीदे आपने डाइसेक्शन किट, तो कोई गलत नहीं है, वो चल जाता है। और रही बात डेड बॉडी की, तो वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कॉलेज वाले ही अवेलेबल करा देंगे, जोक्स अपार्ट। उसके बाद आपको लगते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब होता है अपना, जो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आता है, वो उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए एक आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर लगता है। क्योंकि अगर हमको उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, कुछ प्रैक्टिकल्स में उसको गर्म करना पड़ता है, तो वो गर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़ के नहीं कर सकते ना, इसलिए हमको वो टेस्ट ट्यूब होल्डर एक लगता है। अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है उसकी। तो सबसे पहले आपका फ़ोन है। तो एक अच्छा फ़ोन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके कॉलेज लाइफ के लिए, क्योंकि ये फ़ोन आपको हर जगह काम आएगा। आई नो आपके पास अभी भी एक फ़ोन है जिसमें आप देख रहे हो, बट आपको 5 साल इस कॉलेज में बिताने हैं, 5 साल की मेमोरीज कलेक्ट करनी है। तो उसका फ़ोन का कैमरा अच्छा हो तो यार अच्छी फ़ोटो रहेगी। हाँ, आपको फ़ोन से कुछ पीडीएफ्स पढ़ने, फ़ोन से वीडियो देखने, पढ़ाई के वीडियो देखने, तो इस सब चीज़ों में फ़ोन बहुत काम आता है। उसके बाद आता है आपका ईयरफोन हो गया। तो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपको वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखना है, तो आपको ईयरफोन लगेगा। नेक्स्ट थिंग है ये आपका आईपैड। ये आईपैड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे काम आया है। वैसे तो मैंने इसको फर्स्ट ईयर में नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको फर्स्ट ईयर में खरीद ही लो, क्योंकि लोग होते हैं पास, बिना आईपैड के भी पास होते हैं। बट क्या होता है कि जैसे आप एनाटॉमी के लिए बीडीसी की बुक ले रहे हैं, ठीक है, बीडी चौरसिया ले रहे हैं, बट आप ग्रेज एनाटॉमी नहीं ले सकते, महंगी बुक है। तो वो ग्रेज एनाटॉमी की पीडीएफ आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सारे एटलासेस होते हैं एनाटॉमी के, तो वो सब आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फ़ोन में स्क्रीन छोटी हो जाती है, उसमें उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। आईपैड से आप कितना भी पढ़ो आप थकते नहीं हो। इसमें वो ब्लू लाइट वाला कैंसिल करने का मोड आप चालू कर दो तो बहुत अच्छा होता है। आईपैड का ऐसा है, बाकी टाइप से बहुत मतलब ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। उसके साथ ही आपको लेक्चर्स देखने हैं मैरो के या प्रेपलेटर के, जो भी आपको वीडियोस देखने हैं, तो उसमें ये आईपैड बहुत ही हैंडी होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग है लैपटॉप। तो लैपटॉप में कैसा है कि वो मैरो और प्रेपलेटर वाले ऐप जो चलते नहीं है लैपटॉप में, अदर देन आपको पढ़ाई के अलावा और सारी कुछ चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल शुरू करना है, कुछ और अदर वर्क करने हैं वगैरह वगैरह, तो आपको लैपटॉप काम मतलब ठीक है, लैपटॉप उस समय यूज़ होता है। ऐसा ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप के लिए उतना भी कंपलसरी नहीं होता लैपटॉप। और एक चीज़ है टॉर्च। तो टॉर्च आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जब आप पोस्टिंग में जाएंगे, वार्ड्स में जाएंगे, तो आपको प्यूपिल रिफ्लेक्स चेक करना पड़ता है, आंखों में टॉर्च मार के देखना पड़ता है। तो उस समय ऐसा अलाउड नहीं कि, और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि आप अपने फ़ोन का फ्लैश शुरू कर रहे हो और वो सब चेक कर रहे हो। तो उससे अच्छा एक छोटा सा 40-50 रुपये का एक टॉर्च आता है, वो टॉर्च अपना छोटा वाला टॉर्च, ऐसा बड़ा नहीं, तो छोटा टॉर्च आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आ जाती है आपका व्हीकल। तो अगर आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हो और आपको घूमने के लिए आप सच में व्हीकल अफोर्ड कर सकते हो तो करना चाहिए। बट मैंने जहाँ तक देखा है ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर में इतना कुछ व्हीकल वगैरह लेते नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह लेता नहीं है। हाँ, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपने नहीं भी लिए, शांति से रहे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो गाइस, ये सब चीज़ें हो गई। आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी अदर दैन बुक्स। एंड फॉर बुक्स की बात करूँ तो उसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है, जो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके कौन सी बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका छोटू सा सब्सक्राइब बहुत, इट मीन्स अ लॉट।
So thank you so much for watching and all the best for your bright future.